वरिष्ठ वकील हैं एपी सिंह, जो बाबा का पक्ष लगातार रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। आपका बहुत स्वागत है एपी सिंह जी। बाबा जी कहाँ हैं इस वक्त? भारत में है, हिंदुस्तान में है। ना वो आपको किसी एयरपोर्ट पे भागते हुए मिलेंगे, ना किसी बेसमेंट में मिलेंगे, ना कहीं भेष बदले हुए मिलेंगे, ना नेपाल मिलेंगे। मैं उनका एडवोकेट होने के नाते एक एश्योरेंस आपको दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत की जांच एजेंसियों में विश्वास रखते हैं, भारत सरकार पर विश्वास रखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास रखते हैं, एसआईटी पर विश्वास रखते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस के नेतृत्व में और रिटायर्ड आईएएस आईपीएस के उसमें जो कमीशन बना है उस पर विश्वास रखते हैं जब भी जहां जो जब भी जरूरत हो। लेकिन ना तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो एफआईआर में उनका नाम नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है। जहां घटना स्थल साजिशपूर्ण तरीके से की गई वहां से 30 से 35 मिनट पहले वो समागम का समापन करके जा चुके थे। मोबाइल फोन रखते नहीं हैं, कोई सोशल साइट्स इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और ये जिस तरह से लिंक्डइन, फेसबुक पेज ये कुछ चलाते नहीं, फोन रखते नहीं हैं। हाँ, भारत के संविधान में पूर्ण विश्वास रखते हैं और जो चलाया जा रहा है इतने आश्रम, उनके नाम कोई आश्रम नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। कोई वहां नोट वोट की अपील कभी नहीं की जाती है, किस पार्टी को नोट दो, किसके लिए वोट दो, नोट दो। नोट और वोट, कोई डोनेशन, कोई चंदा, कोई चढ़ावा, कोई दान पात्र वहां होता नहीं है। अपने लोग व्यवस्था करते हैं। कमेटी जो होती है, आयोजन समिति जिसे कहते हैं, आयोजन समिति उनसे बस समय लेती है और अपना आयोजन अपने आप, ऐसा नहीं बिना धन के कोई कार्यक्रम हो जाता हो। अपने कमेटी आपस में कलेक्शन करती है, सेवाएं बांटती है, जल सेवा, भोजन व्यवस्था, मंच सेवा, पंडाल सेवा, जनरेटर सेवा, व्यवस्था, पार्किंग की, कार पार्किंग, वाहन पार्किंग, जो भी है इस तरह से दरी ये सब व्यवस्थाएं करते हैं बस। और इसके अलावा जो आयोजन समिति है, करके इतने बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित करती है, उनको मैं सरेंडर 121 लोग मारे गए हैं, क्यों नहीं मुआवजा का ऐलान कर दिया जाता है? कमेटी के पास इतना पैसा है, इतने बड़े-बड़े आयोजन करती है वो। मैंने किए हैं। नारायण साकार हरि ने आपको भी स्टेटमेंट दिया है, अपना बयान दिया है, उसमें उन्होंने, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने प्रार्थना की है जिला स्तर की कमेटियों से, सभी जिले की कमेटियों की, जहां जहां जिस जिले के जो मृतक हैं, जितने मृतक हैं, उनके परिवार की पूरे जीवन भर तन मन धन से सेवा करना, हर तरह की सेवा करना। कोई बेटी बहन बेटी पढ़ाई के लिए न रह जाए, कोई बेटा पढ़ाई के लिए न रह जाए, कोई बहन बेटी शादी के लिए न रह जाए, किसी तरह की कोई जो आपदा आई है उसमें सब मिलके उसको सहयोग कर रहे हैं। कमेटियों से अनुरोध किया है, इंजर्ड है जब तक वो ठीक नहीं होते उनके लिए पूरी कमेटी तन मन धन से काम। मुझे लगता है कि पीड़ितों का बयान एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल एपी सिंह जी मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब आप देंगे, पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। एक बार पीड़ितों का बयान सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए। जो इसमें दोषी हैं उनको सजा अवश्य मिलनी चाहिए, चाहे वो बाबा हो चाहे बाबा के कर्मचारी हो। वही सर अंधविश्वास भरा हुआ था लोगों के दिल में। हाँ, आप लोग भी भगवान के रूप में देखते हैं उस बाबा को, या क्या है कहानी? नहीं सर, ऐसे ही अंधविश्वास फैल जाता तो थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं, और अब अंधविश्वास हट गया हमारे आंखों से। अगर इतने ही वो चमत्कारी होते तो इतनी परेशानी में अपने भक्तों को देखने नहीं आते सर। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो देखो बाबा जी को जिम्मेदार मानते हैं। अगर वो वहाँ नहीं पहुँचता तो इतनी पब्लिक नहीं पहुँचती वहाँ। साकार विश्वरी को, सूरजपाल बाबा को हम जिम्मेदार मानते हैं। अगर वो नहीं पहुँचता वहाँ तो इतनी सारी मौत नहीं होती। बाबा जी कुछ नहीं है, ये जो हैं ये पाखंडी बाबा कहिए या इनको जो बिना पढ़े लिखे जो हैं वो लोग इन्हें भगवान मानते हैं और अपने बच्चों को उनको नहीं मानते, इनको मानते हैं। इनको इनका ऐसा ढकोसला है जो काफी लोग इनका षड्यंत्र मकड़ी जैसा जाल फांसे हुए हैं। औरतें ज्यादा आती हैं। आसपास आडंबर बनाकर रखा हुआ है एपी सिंह जी। पीड़ितों का बयान आप सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि बाबा सीधे तौर पर दोषी हैं और ऐसे लाखों लोग होंगे। ये तो कुछ चंद बाइट हमने इस वक्त सुनवाई है। देखिए, ये बिल्कुल इनका कहना मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, ये भी हमारे अपने लोग हैं, हमारे देश के तो हैं ही। उस सत्संग में जाते हैं, घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, दुखद है, ये दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, नारायण साकार हरि भी दुखी हैं।
और वास्तव में लेकिन ये जो दुर्घटना हुई साजिश उनका दुख ऐसे 2-3 आयोजन दिन के हर बाद महीने क्यों आया के एपी प्रथम सिंह मंगलवार का जी? आयोजन मेरा होते थे। सीधा से हर सवाल महीने आपसे के है, होते थे। आपने कहा कि बाबा के देखिए, पास पहली- मोबाइल नहीं है, वो सोशल मीडिया पहली पर हमारी नहीं है। मेरा ये सवाल है कि घटना होने के कम से कम 1 घंटे 2 घंटे शाम तक बाबा को जानकारी मिल गई होगी, लेकिन वो जब वकील सामने आ जाते हैं उसके बाद बाबा का बयान सामने आता है कैमरे में रिकॉर्ड करके। अगर उन्होंने भक्तों के बीच में बनाकर रखा हुआ है कि वो भगवान है, उनके कृपा मात्र से लोगों का जीवन धन्य हो जाता है, तो बाबा को तो सबसे पहले आना चाहिए था, उस समय लोगों की मदद करनी चाहिए थी। इतने घंटे क्यों लग गए उनको पीड़ितों का साथ देने में? देखिए, आने की बात है, अगर आज उनको बाहर किया जाए, आज उनको बता दिया जाए यहां पहुंचेंगे, इस परिवार में पहुंचेंगे, शोक संवेदना व्यक्त करने के, उनके इस देश में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, बहुत गाड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी, बहुत अस्तव्यस्तता फैल जाएगी, बहुत कानून की स्थिति की समस्या आ जाएगी। आप समझिए, उनका संदेश भी उनके जो फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, सब तक पहुंचा है, सब मान भी रहे हैं। पहली प्राथमिकता हमारी क्या थी? आपने देखा, मैं हाथरस गया, मैनपुरी गया, एटा गया, सभी जगह, अलीगढ़ गया। पहली प्राथमिकता थी कम से कम मृतकों की संख्या हो, ज्यादा अच्छे से अच्छा इलाज हो सके, वो प्रयास किया गया। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता थी कोई बिना दवा का इंजर्ड ना रह जाए, हायर बेटर मैनेजमेंट के लिए अगर जाना है तो उसे भेजा गया। तन मन धन से वाहन की व्यवस्था, हमारे सेवादारों ने, एक सेवादार ने 3-3 यूनिट ब्लड दिया है, ये सोचिए आप। और उसके बाद तीसरी क्या हमारी प्राथमिकता थी? कोई लाश लावारिस न रह जाए, किसी का अंतिम संस्कार हम तो सम्मान के साथ कर देते, सरकार तो सम्मान के साथ कर देती रीति रिवाज से, लेकिन उसके परिवार के लोग ये ना कहें कि मेरी बहन का मैंने अंतिम दर्शन नहीं किया। अरे यहाँ लोगों का बयान हमने सुनवाया जो बाबा को बता रहे हैं दोषी और बता रहे हैं कि अंधविश्वास का मकड़जाल उन्होंने बनाकर रखा हुआ था। एपी सिंह जी, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, जरा बताइए, बाबा के आश्रम में ये जो पानी पी लेने से कैंसर का इलाज होता है क्या? लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं क्या? ये अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं बाबा जी? मैं बिल्कुल, वहां कोई ऐसा नहीं कहता है। पानी कहा जाता है, जल के बारे में कहा गया, जल है, जल अमृत है, जल सभी के लिए अमृत है, हमारे लिए भी जल अमृत है, आपके लिए भी। कहीं जल के बिना काम नहीं चलता है, तो जल की व्यवस्था के लिए वहां नगर पालिका नहीं है, वहां नगर पालिका की सप्लाई की टोटी लगा दी गई। आश्रम में उसमें पानी पीने जाते हैं लोग, आश्रम में हैंड क्या पंप उससे बहुत बीमारी लगे, ठीक एक होती नहीं है? वहां 10 हैंड पंप लगे हुए, 10 हैंड पंप, 10 से पानी निकलता है। अधिक भीड़ होती है, इसलिए पानी की व्यवस्था के लिए वो किया गया है। अब कोई क्या समझता है, मानो तो देव नहीं, पत्थर तो है ही। बाबा अमरनाथ गुफा में जाते हैं, शिवलिंग है कहने को, लेकिन मानते हैं, श्रद्धा है, आस्था, विश्वास की बात आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? दोनों में कोई तुलना है क्या एपी सिंह जी? उदाहरण भी कम से कम ऐसा दीजिए जो लोगों को समझ में आए। अब बाबा अमरनाथ से आप बाबा की तुलना करने लगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, जो पानी है उससे लोगों की तबीयत ठीक हो जाती है, लोग आस्थावान है, इस वजह से वहां पर जाते हैं पानी लेने के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? पानी से जो पानी का काम है वो होता है, जो जल का काम है वो होता है। जल जीवन है तो जल जीवन है, जल से जीवन मिलता है, जल से जिंदगी होती है, जल आवश्यक है शरीर के लिए। जल पर निबंध नहीं लिखेंगे। एपी सिंह जी, अगला सवाल ये है, इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, 121 लोगों की जो जान गई है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, घटना हुई दुखद है, हृदय विदारक है, और ऐसी घटना सुनी सुनाई। तभी पीछे मक्का मदीना में घटना हुई, वो सुनी थी, देखी नहीं गई थी, हम लोग यहाँ थे, नहीं देखी गई, लेकिन हृदय विदारक घटना हुई। सन 1965 में 800 लोगों की मौत कुंभों में हुई। हृदय विदारक घटनाएं सुनने में थी, लेकिन ये घटना आपने, हमने देखी, आप सबने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की, मैं भी वहां देख कर आया। दुखद है, हृदय विदारक है, लेकिन हुई है। लेकिन इस पर एसआईटी भी जांच कर रही है, भी बहुत कुछ कहना गलत है, एसआईटी जांच कर रही है। पीड़ितों से मुलाकात करने कब जाएंगे? आखिरी सवाल में कमीशन बना एपी सिंह जी, आखिरी सवाल, बाबा पीड़ितों से मुलाकात करने कब जाएंगे? देखिए, हम परमिशन लेंगे, अगर हमें परमिशन मिल जाए तो वो सब जगह जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था खराब हो जाएगी, फिर एक नई घटना को अंजाम हो जाएगा, फिर एक नई घटना बन जाएगी। इसलिए ऐसी व्यवस्था हम
प्लानिंग कर रहे हैं कि जिले स्तर पर जो भी शोक सभा का है, जो संतृप्त परिवारों का, अभी तो मृतक के परिवारों के 10। अब आप तर्क कर रहे हैं या कुतर्क कर रहे हैं, ये जनता के विवेक पर हम छोड़ देते हैं, लेकिन यकीनन नल के पानी से ना कोई बीमारी ठीक होती है, ना आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशहाली आ जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो ये मानकर बैठी हुई है कि बाबा के आश्रम में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे में अंधविश्वास फैलाने वाले इस बाबा को लेकर बहन मायावती की ओर से जो बयान दिया गया है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या ऐसा होगा या लीपापोती की जाएगी और उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी? 121 लोगों की मौत का कौन है गुनहगार, इस पर से पर्दा कब उठेगा? कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी बाकी है।